Hello students, in this video we discuss about some questions which are asked in your NEET 2026 paper from the first 4 units of first 4 lessons of biology class 12th. बायोलॉजी क्लास 12th में अभी तक मैंने 4 जो चैप्टर पढ़ाए हुए उनमें से जो क्वेश्चंस अपने नीट 2026 के जो पेपर में आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो अभी 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स रेज होगा। ठीक है, इसका कुछ और मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आना कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, यानी मेरी पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड सेल। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में से ये क्वेश्चन आया है। ट्रिप्लॉइड सेल यानी 3n सेल कौन सा होता है। ठीक है, सिनर्जिड, एग एपरेटस के अंदर हम देखते हैं सिनर्जिड जो है वो आपकी हैप्लॉइड सेल है, तो ये नहीं होगी। सेंट्रल सेल वो होती है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल वो होती है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई को रखती है। ओके, ये भी नहीं होगी। जाइगोट, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द सिनगैमी। जाइगोट किससे बनेगा? जब आपका हैप्लॉइड मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, सिनगैमी करेगा, तब आपका जाइगोट बनता है। ये भी नहीं होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बना था? 2 पोलर न्यूक्लियाई जब सेकंड मेल गैमीट के साथ मिलते हैं, ठीक है, सेकंड मेल गैमीट्स के साथ मिलते हैं तो ये बच्चों 3n बनाते हैं और इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which type of pollination brings genetically different types of pollen grain to stigma। ठीक है, ये भी चैप्टर फर्स्ट में से क्वेश्चन है। जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे किस तरीके से आएंगे, कौन से टाइप के पॉलिनेशन से आएंगे। पॉलिनेशन 3 तरह के होते हैं, ठीक है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और थर्ड हम पढ़ते हैं जीनोगैमी। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है, उसी फ्लावर का एंथर से उसी के स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन आ गए वो, ठीक है, तो इसमें तो जेनेटिकली डिफरेंट नहीं आ सकता बच्चों, ये होगा नहीं, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जीनोगैमी। जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर क्या होता है कि दूसरे प्लांट से, ठीक है, सेम स्पीशीज के अनदर प्लांट से जब एंथर, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आते हैं, ठीक है, यानी 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स है, तो जीनोगैमी इसका आंसर है। ठीक है, जिटेनोगैमी को भी देख लो। जिटेनोगैमी का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका प्लांट तो एक ही है, फ्लावर अलग अलग, ठीक है, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए। ठीक है, इकोलॉजिकली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिकली ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। प्लांट तो एक ही हो गया, ये प्लांट और ये प्लांट और जीन तो सेम हो गए। ठीक है, तो यानी जिटेनोगैमी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या होगा? जीनोगैमी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप वेयर मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप। ये अपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है और इसके अंदर, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या कह रहा है ये कि फादर और मदर हेट्रोजाइगस है ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसे बनाओगे आप? एलील क्या बनाओगे? आई ए और स्मॉल आई, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के लिए, बी के लिए बनाओगे तो आई बी स्मॉल आई। अब बच्चों ये बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप ओ आने की संभावना कितने % है। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों ही इसके गैमीट्स होते हैं तो हम क्रॉस कराएंगे, आई ए आई बी, आई ए स्मॉल आई, चारों तरीके के बन रहे। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है आपको, और ये आपका आ गया 4th। देखिए चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ आपके पास आ रहे। आई ए आई बी कोडोमिनेंस बता रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। ठीक है, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, स्मॉल आई रिसेसिव है,
कैपिटल आई अपना इफेक्ट करेगा तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, सेम इस कंडीशन में बी ब्लड ग्रुप आएगा, यहां पर दोनों रिसेसिव है तो अपना ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ओ। यानी कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप में से 25% संभावना ए बी की है, 25 ए की है, 25 बी की है और 25% किसकी है बच्चों, ओ की है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा इसमें से, ओ आने की 25%। ओके, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। तो इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है इसका। पहला ऑप्शन क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, सेकंड है स्पोरोजिनस टिश्यू, थर्ड है पोलन ग्रेन मदर सेल और लास्ट है पोलन ग्रेन्स। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों वो आपका क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यूज फिर आगे आपके मियोसिस करेंगे, ठीक है, और मतलब कुछ सेल्स क्या कहलाएंगे, पोलन ग्रेन मदर सेल्स कहलाएंगे, उनके अंदर मियोसिस होगा, तो बी, ठीक है। जब मियोसिस हुआ तो आपके माइक्रोस्पोर्स थे वो टेट्राड में अरेंज हो गए इस तरीके से, ठीक है, 3 ये है, एक इसके पीछे टेट्राड में अरेंज हो गए। बाद में जैसे जैसे ये धीरे धीरे ड्राई होने लगे तो ये सेपरेट होके क्या बना लेते हैं, पोलन ग्रेन। तो इसका सीक्वेंस पूछा था इस क्वेश्चन में, सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, ठीक है, वो खा पी कर न्यूट्रिशन लेके मदर सेल बनेंगे जिसको अपन माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, पोलन ग्रेन मदर सेल्स बोल दो, ठीक है। क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स है वो बाद में पोलन ग्रेन्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर अराउंड द फीमेल गैमीट्स फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। बाहर से अंदर की तरफ आते हुए क्रम में हमें लेयर्स का नाम बताना है बच्चों, किसमें, फीमेल गैमीट ओवम में, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, नाम ही क्या है इसका, ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से सेल्स रेडिएट हो रहे होते हैं तो इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तो सी पे है सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा सेकंड जो लेयर होती है वो होती है आपकी जोना पैलिसुडा, ठीक है, जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है जोना पैलिसुडा को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। फिर जोना पैलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है प्री वेटेलाइन मैम स्पेस, बी आ गया, ठीक है। और सबसे अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो इसमें भी सीक्वेंस मांगा था, यानी आपको पूरी की पूरी टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, ये वाला नहीं है कि आपकी बार सिर्फ ए का आंसर बता दो, बी का बता दो, ऐसा नहीं होगा, आपसे सीक्वेंस या मैच वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा। इसी चैप्टर में से देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसने स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,